तो अगर आप अपने पैसों को 25 दिन में डबल करना चाहते हो तो बिटकॉइन आपका राजू बन सकता है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बिटकॉइन कैसे काम करता है, क्या है और आप कैसे बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, देखो शुरू में क्या होता था, जब ये रुपया नहीं आया था, जब ये करेंसी के नोट्स नहीं चलते थे, तो जो वैल्यू डिलीवर होती थी, ठीक है, जो आप किसी के लिए काम करते हो, जब आप किसी के लिए वैल्यू डिलीवर करते हो तो आपको मनी मिलता है। ठीक है, तो उस वक्त क्या होता था, जब आपके लिए ये नोट नहीं आए हुए थे तो उस वक्त कुछ खाने पीने के सामान आपस में एक्सचेंज किए जाते थे किसी वैल्यू के लिए, किसी काम के लिए। जब आप कहीं काम करते थे तो उसकी जगह, पैसे की जगह आपको कुछ अनाज दिया जाता था, यानी कि उस वक्त ये एक्सचेंज सिस्टम चलता था जब ये नोट नहीं आए थे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर हमने क्या किया, हमने गोल्ड में एक्सचेंज करना शुरू किया कि हम गोल्ड का इस्तेमाल करने लगे अपने मनी एक्सचेंजेस के लिए। ठीक है, एज मनी हम गोल्ड को इस्तेमाल करने लगे, लेकिन फिर गोल्ड को कैरी करना बहुत ही डिफिकल्ट होता था। अब सब जगह आप गोल्ड लेके थोड़ी नहीं चल सकते हो कि आपको अगर एक टॉफ़ी खरीदनी तो आप गोल्ड को काट रहे हो कि भाई ये नोट मुझे इतने की टॉफ़ी दे दो, है ना। तो अब क्या होता था कि भाई गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा कि आप अपने गोल्ड हमको दो और गोल्ड की जगह हम आपको ये कुछ नोट्स दे रहे हैं या बिल्स दे रहे हैं, इनको लेकर के आप जा सकते हो, इनकी बदले में आपको सामान मिल जाएगा, या आप अगर कहीं काम करते हो तो आपको ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फिर गवर्नमेंट ने कहा कि अच्छा ये सब हटाओ, गोल्ड वोल्ड हटाओ, इनसे कोई मतलब नहीं है, हम तुमको ये नोट दे रहे हैं, ठीक है, ये पेपर के नोट है और हमारा हम पे भरोसा करो, ये नोट की वैल्यू है। ठीक है, नोट की इससे ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपको गवर्नमेंट पे ट्रस्ट है और गवर्नमेंट कहती है कि भाई इस नोट की इतनी वैल्यू है तो उतनी वैल्यू है, और गवर्नमेंट जिस दिन कहेगी इस नोट की वैल्यू नहीं है, उस दिन उस नोट की वैल्यू खत्म हो जाएगी। जैसा कि डिमोनेटाइजेशन में हुआ था, मोदी जी ने कहा कि 500 1000 के नोट कुछ नहीं है, तो वो कुछ नहीं है। ठीक है, अब नए हमारे नोट है, क्योंकि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है कि इसकी वैल्यू है तो वैल्यू है उसकी, है ना। अब ये जो मनी है हमारा, ठीक है, ये सेंट्रलाइज होता है, यानी कि सेंट्रलाइज का क्या मतलब होता है, देखो जो आप पैसा रखते हो वो आप अपने बैंक में रखते हो और बैंक उस पैसे को हमेशा रनिंग रखता है, यानी कि वो कहीं इन्वेस्ट करता है उसको, और अगर बैंक की इन्वेस्टमेंट खराब हो जाती है या बैंक लॉस में आता है तो आपके पैसे भी जा सकते हैं, जैसे कि कुछ बैंक्स के केसेस में हुआ था कि लोग अपना ही पैसा नहीं निकाल पा रहे थे। ठीक है, तो बैंक क्या करता है, आप एक तरीके से बैंक को पैसा देते हो, आप अपना पैसा किसी थर्ड पार्टी को देते हो और वो थर्ड पार्टी उस पैसे को मैनेज करती है, यानी कि वो कहीं इन्वेस्ट कर रही है, क्या कर रही है, इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है। आपको खाली बस आपके फोन पे वो बैलेंस दिखा रहा होता है, एक नंबर दिखा रहा होता है कि इतना बैलेंस है आपके में। ठीक है, लेकिन एक्चुअली जो मनी होता है वो रन कर रहा होता है बैंक के थ्रू, यानी कि वो कहीं इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो मतलब कि आपका पैसा आपके हाथ में नहीं होता है, एक थर्ड पार्टी उसको मैनेज कर रही होती है। अब इस सेंट्रलाइज सिस्टम को, इसी को हम सेंट्रलाइज सिस्टम कहते हैं। अब इसी सेंट्रलाइज सिस्टम को हटाने के लिए एक बंदे ने बिटकॉइन के बारे में इंट्रोडक्शन दिया कि भाई देखो, इसको हटाने के लिए हम बिटकॉइन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि डिसेंट्रलाइज होता है, यानी कि इसमें कोई थर्ड पार्टी इंटरफेयर नहीं करती है, थर्ड पार्टी इसको मैनेज नहीं करती है। जब आप बिटकॉइन खरीदते हो या बेचते हो तो आप एक एड्रेस को सेव करते हो अपने पास, ठीक है, वो एड्रेस आपके पास रहता है और बहुत सारे कंप्यूटर्स में वो सेम चीज़ स्टोर हो जाती है। तो यहाँ पर हैकिंग का या लॉस का, बिटकॉइन लॉस का खतरा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ये कोई थर्ड पार्टी मैनेज नहीं कर रही है, इसमें करप्शन का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास बिटकॉइन है तो वो चीज़ आपको ही पता है, प्लस जहाँ से आपने खरीदे हैं उसको भी पता है, उसने जहाँ से खरीदे उसको भी पता है, यानी कि ये सारी चीज़ें एक कंप्यूटर अपने डेटाबेस में स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो हर एक बंदे के पास, मतलब कि एक ही एड्रेस की कॉपी बहुत सारे लोगों के पास होती है, जिसकी वजह से कोई थर्ड पार्टी इसको मैनेज नहीं कर रही होती, यानी कि डिसेंट्रलाइज होता है। प्लस यहाँ पर जो करप्शन होता है वो बिल्कुल जीरो होता है, प्लस हैकिंग का जो चांस है वो बहुत कम है। यहाँ पर आपके बिटकॉइंस अगर आपके पास हैं तो वो हैक नहीं हो सकते, है ना। तो अब ये सारी चीज़ें होती है, तो बिटकॉइन आया कि भाई हम हैं डिसेंट्रलाइज और आप हमसे काम कर सकते हो। अब बिटकॉइन जो होता है, बिटकॉइन काम करता है डिमांड और सप्लाई पर। ठीक है, यानी कि जब डिमांड बढ़ती है तो बिटकॉइन की वैल्यू ऊपर चली जाती है, जब डिमांड घटती है तो बिटकॉइन की वैल्यू नीचे चली जाती है। एक बहुत आसान सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो कि आज आपने 100 रुपये के बिटकॉइन खरीदे, ठीक है, जो आपको मान लो कि मिलते हैं 0.002 बिटकॉइन मिलते हैं, ठीक है, एज एग्जांपल 100 रुपये में। अब क्या हुआ कि कल जब आप उस बिटकॉइन की वैल्यू देखी आपने, तो हो सकता है वो जो 0.002 बिटकॉइन थे वो कल 150 रुपये के हो गए हों, या फिर वो 90 रुपये के हो गए हों, या फिर 80 रुपये के हो गए हों, क्योंकि बिटकॉइन बहुत वॉलेटाइल है, बहुत जल्दी ऊपर जाता है, बहुत जल्दी नीचे आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आप 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हो और आपको कुछ बिटकॉइन मिलते हैं, तो उन बिटकॉइन की वैल्यू हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में बहुत ऊपर चली जाए। ठीक है, और फिर जब आप उसको सेल करोगे तो आपको 100 नहीं, जितनी वैल्यू होगी उतने पैसे आपको मिलेंगे वापस में। ठीक है, यानी कि अब डिमांड बढ़ती कैसे, जब बहुत सारे लोग एक साथ खरीदने लगते हैं बिटकॉइन को तो बिटकॉइन की वैल्यू ऊपर चली जाती है, जब बहुत सारे लोग बिटकॉइन को बेच देते हैं तो बिटकॉइन की वैल्यू नीचे आ जाती है। तो यही सेम प्रिंसिपल पे बिटकॉइन काम करता है, डिमांड और सप्लाई के प्रिंसिपल। अगर आप बहुत ज़्यादा इसमें डीप जाना चाहो सब कुछ, तो आप गूगल से पढ़ सकते हो उसके बारे में, बिटकॉइन के बारे में, ग्राफ कैसे काम करते हैं वगैरह वगैरह चीज़ें। लेकिन बेसिक सा यही है कि जब डिमांड बढ़ जाती है तो बिटकॉइन की वैल्यू ऊपर जाती है। तो अब आप अगर चाहो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना तो आप भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो एक ऐप है CoinSwitch कुबेर करके, वहाँ पर आप जाओगे, आप अपनी आईडी बनाओगे, आईडी में आपको सिंपल सा आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड देना होगा वगैरह वगैरह, बैंक की डिटेल्स। उसके बाद आप क्या करोगे, आप
बहुत सारी करेंसीज हैं, बिटकॉइन हो गया, रिपल हो गया, ठीक है, इथीरियम हो गया, ये सारी क्रिप्टो करेंसी होती हैं। बिटकॉइन सबसे ऊपर चल रही है अभी की। बिटकॉइन की जो अभी करंटली वैल्यू चल रही है वो शायद 24 लाख कुछ रुपए चल रही है। 2009 में इसकी वैल्यू बहुत कम थी, ठीक है। आप अगर उस वक्त एक बिटकॉइन अगर आप खरीद लिए होते तो आज अगर आप एक बिटकॉइन को बेचते हो तो एक बिटकॉइन में आपको शायद 24 या 25 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है। यानी कि बिटकॉइन की वैल्यू बहुत ऊपर जाती है, बहुत नीचे जाती है। अभी रिसेंटली 31 लाख भी इसने टच किया था। यानी कि आप अगर बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हो तो चांसेस है कि आपके पैसे बढ़ जाएंगे, डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस मकसद से आ रहे हो कि आप बहुत सारा लगा दोगे और फिर एकदम से आप पैसे आ जाएंगे तो चांसेस हैं कि आप घाटे में भी जा सकते हो, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत जल्दी ऊपर जाती है, बहुत जल्दी नीचे आती है। आपको इंटेलिजेंट तरीके से खेलना होगा यहाँ पर कि भाई आपने पैसे लगाए हैं, अगर वो नीचे जा रही है तो होल्ड करके रखो उसको, ठीक है। थोड़े टाइम बाद वो ऊपर आएगी, क्योंकि देखो बिटकॉइन जीरो तो नहीं होने वाला, इतना ऊपर वो जा चुका है, वहाँ से जीरो होना यानी कि बहुत ज़्यादा वर्स्ट केस होगा, वो ऐसा हो नहीं सकता। तो आप अगर अपने पैसे बिटकॉइन में लगाना चाहते हो तो कॉइन स्विच कुबेर करके एक एप्लीकेशन है, आप वहाँ पर उसको डाउनलोड करो, उसमें अपने डिटेल्स दो, उसके बाद आप बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज है वहाँ पर, उनमें से आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हो, बेच सकते हो, ठीक है। खरीदने के लिए आप मिनिमम 100 रुपये से खरीद सकते हो उसको। 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट बहुत आसान है, आराम से आप कर सकते हो। 100 रुपये का अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो आपके बढ़ेंगे भी, कुछ टाइम में आपके वो बढ़ने लगेंगे। कुछ टाइम में क्या आपको 1 घंटे में दिखेगा कि वो बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। और अगर आप नीचे लिंक दिया हुआ है वहाँ से जाओगे तो आपको 50 बिटकॉइन मिलेंगे भी, और अगर आप शेयर करते हो उसको 2-3 तो आपको इनिशियली लेवल पे 100-200 बिटकॉइन, 150 बिटकॉइन मिल जाएंगे एक दिन में, ठीक है। और आप अपने पैसे इन्वेस्ट किए बिना आप चेक कर सकते हो कि क्या आपको वहाँ से इनकम आ रही है, यानी कि क्या वो वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि देखो जो कॉइन स्विच कुबेर है वो बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, बहुत ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, और बिटकॉइन भी, क्रिप्टो करेंसी भी काफ़ी ट्रस्टेड है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो अगर आप ट्रस्ट के मामले से देखोगे तो बिटकॉइन बहुत ज़्यादा सेफ है, तो आप भी बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कॉइन स्विच कुबेर का, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लो। और अगर बिटकॉइन के बारे में और जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।